नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, इज मेसी रिटायरिंग? क्या मेसी रिटायरमेंट ले रहे हैं? अभी देखिए, अखबार में लेख आ रहा है मेसी के बारे में, और ये बड़े बड़े फुटबॉल को समझने वाले जिसको कहते हैं ना फुटबॉल के दिग्गज, वो लिख रहे हैं कि मेसी इज गोइंग टू रिटायर जस्ट इन नेक्स्ट 2 years। फेसबुक पर भी इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। जो मैंने अध्ययन किया है, ये बात मैं आपके पास लेकर के आया हूं कि क्या सचमुच मेसी रिटायर हो रहे हैं या मेसी का आगे का क्या प्लानिंग है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, हुआ क्या है। फाइनल हारने के बाद में मेसी ने क्या किया, एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा कि बेहद गहरा घाव है, बेहद गहरा घाव, और इस घाव को भरने में समय लगेगा। अब सवाल उठता है कि भाई इतना गहरा घाव कैसे हो गया। आप सब जानते होंगे कि स्पेन ने अच्छा खेला। स्पेन को तो भाई इसके लिए जितना भी सैल्यूट दिया जाए कम है, और ये मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि स्पेन ने कई सारे मौके ऐसे बनाए जो गोलकीपर ने अर्जेंटीना के रोके, लेकिन अर्जेंटीना की तरफ से कुछ भी ऐसे मूव्स नहीं बनाया गया 90 मिनट के अंदर जो स्पेन के गोलकीपर को दिक्कत हो या परेशानी हो, या इधर से गोल असिस्ट किया हो गया हो, मारा जा रहा हो, बैक टू बैक 4 या 5 प्रयास किया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो मेसी का दर्द यही था कि ये लोग यार रणनीति बनाने में सफल हो गया, मुझे रोकने में सफल हो गया, और मेरे खिलाड़ी को यार रेड कार्ड भी मिल गया। ये सच है दोस्तों। अब मेसी को ये गहरा घाव लगा, क्योंकि हालांकि 90 मिनट के बाद जीता गया, लेकिन खिलाड़ी का अपना जो भाव होता है वो बाहर निकल के आता है। और मेसी ने ये कहा कि बहुत गहरा जख्म लगा है, क्योंकि इस तरह फुटबॉल फाइनल की उम्मीद मेसी ने बिल्कुल नहीं की थी। कांटे के टक्कर की उम्मीद की थी, लेकिन ये तरफा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इतना मतलब गेम में स्पेन आगे आ जाएगा, इस तरह की उम्मीद मेसी ने नहीं की थी। तो मेसी को दर्द था जो उन्होंने अपने बयान किया। ठीक है, मेसी ने बयान किया, और साथ में उन्होंने कहा कि इसको भरने में समय लगेगा, और ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मतलब घाव ही घाव है, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं जीवन भर संजो के रखूंगा, जीवन भर। कुछ ऐसे गेम्स हैं जो जिसकी चर्चा, जिसकी गूंज आने वाले कई मतलब वर्षों तक हो गई। आप सब का संकेत समझ गए, इजिप्ट और इंग्लैंड, ये दोनों खिलाड़ियों, ये दोनों देश के साथ में जिस तरह से मेसी ने कमबैक किया और कमबैक कराया, जिस तरह से मेसी ने गोल दागा और गोल मतलब ऐसा मूस बनाया जो गोल मारा गया, तो ये मेसी की यादों में अच्छी चीजें हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि अर्जेंटीना के फैंस को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, और अर्जेंटीना के साथ उन्होंने पूरा देश के, पूरा विश्व के फैंस को भी धन्यवाद दिया। क्योंकि बहुत आप सब जानते होंगे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही वो जीत गए थे इजिप्ट और इंग्लैंड के साथ, वहां से निकल के आने के बाद में अर्जेंटीना के सारे खिलाड़ी नाच रहे थे भाई अपने दर्शकों के सामने। कोई ड्रम बजा रहा था, कोई उछाल रहा था, कोई नाच रहा था, कोई डांस कर रहा था, और उनके अर्जेंटीना के समर्थक भी डांस कर रहे थे। और बाहर में जो सपोर्ट करते थे मेसी को, वो भी खुश थे, क्योंकि भाई एंड पर एकदम आखिरी मुकाबले तक ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां से मैच को निकाल के ले जाना, यानी अब अगला मैच में और हमें देखने को मिलेगा। इजिप्ट के बाद हमें इंग्लैंड के साथ देखने को मिला। ऐसा लगा कि यार सेमीफाइनल अर्जेंटीना हार जाएगा, हमें फाइनल में देखने को नहीं मिलेगा। फिर वहां भी जीत गया, नाचेंगे ही खिलाड़ी। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे यादें हैं जिसको मैं संजो के रखूंगा। यही 2 मैच की तरफ उन्होंने इशारा किया था, क्योंकि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट समय पर वो गोल आया था, एकदम आखिरी समय तक। तो ये मतलब कहता है ना कि मतलब अब जो है सो मतलब क्या होगा, अब मतलब मरने ही वाला है, लेकिन वहां से जिंदगी मिल जाए, किसी को लाइफ मिल जाए। तो इस तरह का एकदम लाइफ समझिए कि अर्जेंटीना को मिला। तो अर्जेंटीना का फैंस का दिल भी धक 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 कर रहा था, यार क्या होगा, यार क्या होगा, यार ये अर्जेंटीना कहीं इजिप्ट के साथ हार ना जाए। आखिरी मिनट तक बैक टू बैक 2 गोल खा गया, क्या 2 गोल मार पाएगा, तो मार के दिखाया, और एक और गोल मार के जीता भी। तो ये दोस्तों, ये बड़ी शानदार जो है सो, इसकी जितनी वर्णन की जाए तो मेसी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि बहुत सारी अच्छी यादें हैं जिसको मैं लेके जा रहा हूं। और फाइनल, एक बार फाइनल जीता, फाइनल में आना भी आसान काम नहीं था, बैक टू बैक हम फाइनल में आए। ये भी अपने फैंस को उन्होंने धन्यवाद कहा कि आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना ये सब संभव नहीं था। और जितने भी विश्व में उनके फैंस हैं सबको उन्होंने धन्यवाद, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी मेसी को दिल से सपोर्ट किया था, दिल से, और मैंने पहले ही किया था। मुझे कौन क्या कहेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं मेसी का फैन हूँ, और मैंने दिल से उनके लिए वीडियो
बनाया था और जितना हद तक मेरी वीडियो की रीच गई, सभी ने कुछ पसंद किए, कुछ नहीं किए, वो बात अलग है। कुछ अलग अलग, कोई इंग्लैंड के फैन होंगे, कोई कहीं का फैन होंगे, लेकिन मैंने खुल के सपोर्ट किया। तो ये मैं कह रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि मेसी, क्या आज जब ये बातें हो रही है कि मेसी इज गोइंग टू रिटायर, तो इस पर मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, ये पूछा गया पत्रकार से, पत्रकार ने पूछा मेसी से, क्या आप अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो मेसी ने ये कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी लेकिन मैं भी फुटबॉल खेलूंगा। ये यानी तो पत्रकार इस बात को पकड़ लिया और ये कहने लगा कि मेसी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकार महोदय जी, जो भी पत्रकार ये लेख लिख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पत्रकार महोदय जी, जो खिलाड़ी 2.5 और 3 साल खेल लेगा, वो चौथा साल क्यों नहीं खेलेगा? बहुत सारे पत्रकार लिख रहे हैं कि मेसी इज गोइंग टू रिटायरमेंट इन जस्ट 2.5 years, या ही इज गोइंग टू प्ले नेक्स्ट मोर 3 years, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले 2030 फीफा वर्ल्ड कप्स। भाई क्यों भाई? जो खिलाड़ी, आप खुद सोचिए ना दोस्तों, जो खिलाड़ी 2.5 या 3 साल खेल लेगा, वो चौथा साल क्यों नहीं खेलेगा? मेसी ने ये तो कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं रिटायरमेंट लूँगा। ये गहरा घाव का मतलब क्या होता है? बहुत गहरा जख्म, दर्द, इसको इससे उभरने में समय लगेगा। मेसी ने स्वीकार किया, तो उसी समय ने रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। जब तो क्यों नहीं लिया मेसी ने रिटायरमेंट? ये सोचने वाली बात है। यानी मेसी के पास यादगार पल भी थे, और ये मेसी को कोई नहीं कह रहा है कि आप रिटायर ले लो, क्योंकि मेसी के पास पाने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि उन्होंने फाइनल में आया था, बहुत सारे रेस में थे, बाहर हो गए। क्या मेसी का एज ही ज़्यादा है, यही ना एक बात था। मेसी के बाद पता है कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं फाइनल में रोक दिया गया, लेकिन मैंने बहुत सारे कारनामे किए हैं, तो मैं भी क्यों फुटबॉल छोड़ूं? पत्रकार महोदय को यह कहा गया कि 2 और 3 more years, पत्रकार महोदय अपना मन से कह रहे हैं कि मेसी 2 साल या 2.5 साल के बाद रिटायरमेंट ले लें। क्यों भाई? 3 साल, जो खिलाड़ी 2.5 साल 3 साल खेल रहे, वह एक वर्ल्ड कप और क्यों नहीं खेलेगा? क्यों नहीं वो चाहेगा कि मैं 2030 का वर्ल्ड कप खेल के जीतने के बाद में मैं संन्यास का घोषणा करूं? तो ये मेसी ने कहीं नहीं कहा है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहा है। ये मनगढ़ंत बातें हैं दोस्तों। पत्रकार सब अपना मर्जी से लिख रहा है, फेसबुक में अपना मर्जी से लोग बना के कमेंट करते हैं कि मेसी ने कह दिया कि अब वो 2 साल से ज़्यादा खेलने नहीं वाला है। कोई कुछ नहीं होगा, मेसी खेलने वाले हैं। जो खिलाड़ी 2 साल भी खेलेगा, 2.5 साल भी खेलेगा, वो 1.5 साल और खेलेगा यार, उसको रोकने वाला कौन है? वो कप्तान है, ही इज ए कैप्टन, वो कैप्टन है यार अपने टीम का। उनको कौन कह रहा है कि आप बाहर हो जाए? कौन उनको ऊपर कौन दबाव बना रहा है? ना अर्जेंटीना कह रहा है, ना अर्जेंटीना के खिलाड़ी कह रहे हैं। एवरीबॉडी इज रेस्पेक्टिंग मेसी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका फॉर्म खराब हो गया, उनको कहा जा रहा है। बस एज इज जस्ट नंबर। ही इज ए सुपर फिट खिलाड़ी, वो फिट है, वो अपना फिटनेस का और ख्याल रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वो आगे का जहाँ फुटबॉल खेलेंगे, ये भी मैं आपको बताने के लिए आऊँगा। कहीं रिटायरमेंट नहीं ले रहा दोस्तों, मेरी बात का यकीन कीजिए। 2030 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, हम सब अपनी आंखों से देखेंगे, और हम सब उम्मीद करेंगे मेसी अगला वर्ल्ड कप जरूर उठाएंगे। ये भी मैं आज कह रहा हूँ। तो ये जो हवा उठ रही है, ये जो चीखा चिल्ली चल रही है कि मेसी इज गोइंग टू रिटायर, ये कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जिसको जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो। मुझे ऐसा लगता है 2030 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, और हम सब अपने आंखों से उनको फिर से जश्न मनाते हुए देखेंगे। हम सब उनके एक मैच का जश्न मनाएंगे। यही मैं दोस्तों इतना ही बात कहना चाहता था। जो हवा उठ रही है, जो बेकार की बातें हो रही है, उस पर शोर ना दे, उस पर ध्यान ना दे। मेसी के फैंस खुश रहे, और आगे मेसी कहाँ खेलेंगे, कैसे वर्ल्ड कप खेलेंगे। वर्ल्ड कप तो छोड़ दीजिए, वो दूर है, कहाँ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये भी मैं आपके पास जरूर अपडेट लेकर के आऊँगा और जरूर बताऊँगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।